बाइक राइडर की जॉब पर या टैक्सी ड्राइविंग की जॉब पर आना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा वीज़ा बेस्ट है। ये विज़िट वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम क्या है और उसमें कितना टाइम लग जाता है। विज़िट वीज़े पर आपका खर्चा भी एक्स्ट्रा आता है, टाइम भी एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाता है। इन आ जाता है, किसी को 1000 दिरहम आता है, किसी को 1500। एम्प्लॉयमेंट वीज़े का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है और वो कितने दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि आपसे पैसे ले लेते हैं, भेजते डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते। तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इमरान मकसूद व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूएई के वीज़े के रिलेटेड। अगर आप लोग दुबई में बाइक राइडर की जॉब पर या टैक्सी ड्राइविंग की जॉब पर आना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा वीज़ा बेस्ट है। विज़िट वीज़े पर आए या एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर, इनमें से कौन सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट है। किस वीज़े में आपका कम टाइम लगेगा जॉब मिलने में और किस वीज़े में ज़्यादा टाइम लगता है। आज इसके रिलेटेड वीडियो है। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम विज़िट वीज़े की बात करते हैं कि विज़िट वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम क्या है और उसमें कितना टाइम लग जाता है और उसमें आप लोगों का नेक्स्ट जो आपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगवाना है उसमें कितना टाइम लगता है। तो जो आपका विज़िट वीज़ा है उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो वीज़ा आपका निकलता है वो आपके 72 आवर का टाइम होता है। 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है आपको। वो 3 से 4 दिन में आपका वीज़ा निकल आता है, जो विज़िट वीज़ा है। तो विज़िट वीज़े में पहले नंबर पे आपका ख़र्चा ज़्यादा आ जाता है। दूसरे नंबर पे आपका टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है। अगर आप जॉब के सिलसिले में आते हैं, लाइसेंस बनवाना है आपने, तो इसके रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और आपका ख़र्चा भी डबल हो जाता है। तीसरे नंबर पे आपका इधर आके जॉब जो है वो आपको नहीं मिलती जब तक आपकी एम्प्रेस आईडी नहीं मिलती। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। कुछ दोस्त ये सोच कर आ जाते हैं कि हम उधर जाके जॉब करेंगे तो साथ साथ अपना लाइसेंस भी बनवाएंगे और अपना वीज़ा भी लगवा लेंगे। तो अब काम तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा जो विज़िट वीज़े पर हैं। जो यहाँ पर वर्क वीज़े पर हैं उन्हें बहुत मुश्किल से काम मिलता है। यहाँ काम की सूरत हाल काफ़ी डाउन है। तो विज़िट वीज़े पर आपका ख़र्चा भी एक्स्ट्रा आता है, टाइम भी एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाता है और आपको कुछ हासिल नहीं होता। उसमें अगर ये भी होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लगता तो आपको फिर फ़ाइन आना शुरू हो जाता है 1 मंथ या 3 मंथ के बाद। जब आपका विज़िट वीज़ा ख़त्म होता है तो आपको फ़ाइन आना शुरू हो जाता है। जो पहले दिन में फर्स्ट डे में आपको 100 दिरहम मिलता है, फिर सेकंड में भी 100, उसके बाद फिर 50, फिर 25 और फिर आपको जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता आपको पर डे 25 दिरहम पे करने पड़ते हैं। तो इसी तरह काफ़ी सारे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है। फ़ाइन के रिलेटेड काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो फिर परेशान होते हैं बाद में कि अब हम क्या करें। फ़ाइन आ जाता है, किसी को 1000 दिरहम आता है, किसी को 1500 दिरहम, किसी को 2000 दिरहम। वो फिर बहुत परेशान होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपने काम में बिज़ी होते हैं, वो वीज़ा नहीं लगवाते हैं। कुछ इशू होते हैं जिनकी वजह से वीज़ा लेट हो जाता है तो वो फिर परेशानी आपको देखनी पड़ती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे नुकसान आते हैं। अगर आप वैसे विज़िट पर आते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं। अगर आप काम के लिए आते हैं तो फिर वीज़ा लगते लगते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसके बाद एम्प्लॉयमेंट वीज़े की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़े का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है और वो कितने दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट के वीज़े का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 से 3 वीक है। ये 2 से 3 वीक में आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकल आता है। इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने होते हैं कंपनी को या कॉन्ट्रैक्टर को जिसके थ्रू आप वीज़ा लेते हैं। उसके बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आगे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फॉरवर्ड करता है गवर्नमेंट को, यूएई को। गवर्नमेंट जो होती है वो फिर उसका अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल में 10 से 15 दिन लग जाते हैं अप्रूवल आने में। अप्रूवल आने के बाद फिर आपका वीज़ा लगता है। तो इसमें जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 1 मंथ भी लग सकता है या इससे कुछ दिन ज़्यादा हो सकते हैं।
तो कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं जिनकी वजह से वीज़ा ज़्यादा लेट हो जाता है, तो फिर काम रिस्की हो जाता है, या आपके वीज़ा ख़त्म हो जाता है, या फिर आपको एक्स्ट्रा फ़ाइन भी भरना पड़ जाता है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि आपसे पैसे ले लेते हैं और आपका वीज़ा नहीं डालते, वीज़ा नहीं भेजते, डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते, तो फिर आपका जो काम है वो डिले हो जाता है, तो फिर उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। इस वजह से भी आपको इधर आके फिर आप लोगों को फारिग बैठना पड़ता है, काम भी नहीं मिलता, और भी बहुत सारे मसले होते हैं, आपका खाने का, फिर आपकी रिहाइश का, वो सारे एक्स्ट्रा खर्चे आपको पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, अगर आप काम पर आना चाहते हैं, वर्क वीज़े पर आना चाहते हैं, इधर आके आपने टैक्सी ड्राइविंग का लाइसेंस लेना है, या बाइक राइडर का, या इसके रिलेटेड कोई भी, तो आप लोग हमेशा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर आएँ, ताकि इधर आके आप लोगों का काम टाइम बच सके। उसमें जो फिर आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है, आपका वीज़ा निकलता है, उसमें फिर आपको मेडिकल होता है, उसके बाद फिर आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 मंथ से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर आते हैं, तो आपके दुबई में इंटर होने से 1 के 2 दिन बाद आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल होने के बाद आपको फिंगरप्रिंट्स का टाइम मिल जाता है। रश काफ़ी ज़्यादा है आजकल, इस वजह से जो फिंगरप्रिंट का टाइम है वो जो मिनिमम टाइम होता है वो 20 से 25 दिन का मिल रहा है, और जो मैक्सिमम आप 1 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर आएँ, ताकि आपका जो प्रोसीजर है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके और आप जॉब ढूँढ सकें, लाइसेंस बनवा सकें, जो भी आप इधर आके करना चाहते हैं उसके रिलेटेड जल्द से जल्द आप अपना काम शुरू कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।